क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच हमारे सपनों को किस तरह से असर करती है? सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता रहता है और इसकी शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी के फैसलों को आसानी से ले सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं, रोगों से लड़ सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। डर पर काबू पाने के लिए आप ये तरीका आजमाइए। आपको जिस भी काम से डर लगता है, आप रोज सोचिए कि आप उस काम को कर रहे हैं और लोग आपको उस काम की शाबाशी दे रहे हैं। ऐसा करने से ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी और आप अपने डर से आज़ादी पा सकते हैं। इस किताब के लेखक हैं जोसेफ मर्फी, एक अमेरिकन लेखक और एक मिनिस्टर थे। उन्होंने भारत में काफी समय बिताकर यहाँ के विचार सीखे और बाद में उन्हें अमेरिका में हिंदू विचारों पर आधारित एक चर्च की स्थापना की। इन्होंने द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड और बिलीव इन योरसेल्फ जैसे अन्य प्रसिद्ध किताबें लिखी हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आप अपने अंदर छुपी हुई ताकत के बारे में जानकर उसे इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल कर अपने सपनों को सच कर सकते हैं, अपने डर पर काबू पा सकते हैं और अपने आप को खुश रख सकते हैं। परिचय। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड दिमाग का वो हिस्सा है जिससे हम सोचते हैं, जबकि सबकॉन्शियस माइंड दिमाग का वह हिस्सा होता है जो भावनाओं, विचारों और यादों का भंडार है। सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत कुछ करने की काबिलियत है, लेकिन हम में से बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हम अपने आप को रोगों से दूर रख सकते हैं। इसकी मदद से हम अपने सपनों को सच करके एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे अपने अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर लाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो भी सोचते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही मान लेता है। अगर किसी काम को करने से पहले हम ये सोचे कि हम ये काम कर लेंगे, तो हम उस काम को जरूर कर लेंगे। इसका उल्टा सोचने पर उल्टा ही होगा। इतिहास में बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड पर जीत हासिल कर बड़े बड़े काम किए हैं। इनमें से एक नाम है स्कॉटलैंड के सर्जन डॉक्टर जेम्स एसडेली। ऑपरेशन से पहले वे अपने मरीजों को यह यकीन दिलाते थे कि वे उन्हें जरूर ठीक कर देंगे। उनके मरीज इस बात को मान लेते थे, जिससे उनके सबकॉन्शियस माइंड पर असर पड़ता था और यही असर उनके शरीर पर देखने को मिलता था। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझने के लिए हम हिप्नोटिज्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जादूगर लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे कोई भी काम करवाते हैं। वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे उनके कॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाते हैं कि अब वे उनके बस में हैं। इसके बाद उनका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मान लेता है और वे वही काम करते हैं जो उनसे कहा जाता है। आप खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके इससे कुछ भी करवा सकते हैं। आप जो भी काम करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को यकीन दिलाइए कि आप वो काम कर सकते हैं। इसके बाद बचा हुआ काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर देगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही इस्तेमाल कर जीत हासिल कर सकते हैं। एक बार एक राजा थे, उनके पास एक जादुई तलवार थी। उस तलवार को लेकर वे जब भी किसी से युद्ध करने जाते थे तो जीत कर ही वापस आते थे। एक दिन उनकी वो तलवार खो गई और वे निराश हो गए। उन्हें लगा कि अब वे कोई भी युद्ध नहीं जीत पाएंगे और अपनी प्रजा की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि जो भी उस तलवार को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। 2 दिन बाद उनके एक मंत्री ने वो तलवार उन्हें ढूंढ कर दे दी। अब राजा फिर से सभी युद्ध जीतने लगा। 5 साल बाद राजा के एक मंत्री ने उन्हें बताया कि वो तलवार नकली है, असली तलवार तो तहखाने में मिली। अगर वो तलवार नकली थी तो राजा नकली तलवार से सभी युद्ध कैसे जीत पाए? जादू तलवार में नहीं था, उनके सबकॉन्शियस माइंड में था। जब वे सोचते थे कि तलवार के होने से सभी युद्ध जीत जाएंगे तो जीत कर ही वापस आए थे। इस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी यकीन दिलवाकर उससे हकीकत में बदल सकते हैं। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट में जरूर बताना और लाइक करना। ऐसे व्यक्ति को या फैमिली मेंबर को शेयर करना जिसको आप सक्सेस देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।